माइक ख़राब हो गई है तो बगैर माइक का देखते हैं, शायद आवाज़ क्लियर आ जाए। ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में पहला चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने से पहले दो बातों को जानना होता है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, होम्योस्टेसिस क्या होता है। देखिए होम्योस्टेसिस की अगर बात करें तो होम्योस्टेसिस जैसा शब्द से ही पता चल रहा, होमोस्टेट यानी बॉडी में जो चीज़ें जिस स्टेट में है उसी स्टेट में बनी रहें। जैसे कि हमारा रेस्पिरेशन रेट है कितना, 12 से 14, हार्ट रेट है 72 से 75, बॉडी टेम्परेचर है कितना 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये इतना ही बना रहे हैं। स्टमक का पीएच है 1.5, इंटेस्टाइन का पीएच है ड्यूडेनम का 7.8, ब्लड का पीएच है 7.3, ठीक है, सलाइवा का पीएच है 6.8, तो ये इतनी बनी रहे, यही होता है होम्योस्टेसिस। और होम्योस्टेसिस को ही बनाए रखने के लिए प्रतिपल सेल्स में हजारों मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती रहती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन, जिन्हें मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो डिफिनीशन होती है all biochemical reaction in cell which maintain living state of body कहलाता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट होते हैं, एक एनाबॉलिज्म एक कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में कंपाउंड का सिंथेसिस होता है, यानी चीज़ें बनती हैं जैसे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। कैटाबॉलिज्म में मैक्रोमॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, जैसे डाइजेशन या फिर रेस्पिरेशन का कुछ का पार्ट होता है, ये सब कैटाबॉलिज्म हो गया। क्या होता है कि सेल्स को जैसा कि बोला जाता है मिनिएचर केमिकल फैक्ट्री, ठीक है, तो उसी ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन जितनी होती हैं सब सेल्स में ही होती हैं। जैसे कि हम लोग खाना खाएं, डाइजेस्ट हुआ, ब्लड में एसिमिलेट हुआ, हर एक सेल्स तक गया फूड, फिर हमने रेस्पिरेशन किया, ऑक्सीजन ब्लड में डिजॉल्व हुई, हर एक सेल्स तक गई, फिर सेल्स में ऑक्सीडेशन हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, कुछ एक्सक्रीटिव सब्सटेंस बने जो कि बाहर एक्सक्रीट आउट हो गए। ये सारी प्रोसेस मेटाबॉलिज्म कहलाती है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म ये हुआ मेटाबॉलिज्म। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले जानते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन मीन्स मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड देयर यूटिलाइजेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी कहलाता है न्यूट्रिशन। मोड ऑफ टेकिंग फूड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है, जैसे कि हाउस फ्लाई की बात करें तो स्पॉन्जिंग होता है, ठीक है, और बटरफ्लाई की बात करें तो साइफोनिंग होता है, मॉस्किटो की बात करें तो पार्सिंग एंड सकिंग होता है, बाइटिंग चिविंग होता है आपका ये कॉकरोच में, ठीक है। तो ये होता है मोड ऑफ टेकिंग फूड। और फूड जो होता है, फूड की बात करें तो फूड के चार ही कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को फ्यूल सब्सटेंस बोलते हैं, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड हेरिडिटरी सब्सटेंस बोलते हैं, फैट भी फ्यूल सब्सटेंस होता है, और इंटरनल जो ऑर्गन होते हैं उनको कसम प्रदान करते हैं, ठीक है। एडिपोज टिश्यू या स्किन के नीचे कसम एज ए कसम या इंसुलेटर काम करते हैं फैट, ठीक है। और ये जो होते हैं ये चार, यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट कहलाते हैं क्योंकि इनको बॉडी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। और विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट कहलाते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट कम होती है, वो एज ए मेटाबॉलिक रेगुलेटर कहलाते हैं। विटामिन और मिनरल, विटामिन जैसा कि पता चल रहा है ना, बीटा प्लस एमिन्स बना है विटामिन। बीटा मतलब लाइफ, एमिन्स मतलब इसेंशियल, लाइफ के लिए इसेंशियल विटामिन होते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन के दो टाइप हो गए, एक तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। या ऑटोट्रॉपिक जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बनाता है, जैसे कि प्लांट और कुछ बैक्टीरिया में, जैसे कि एक फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया हो गए, क्लोरोबियम, क्रोमेशियम, कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया हो गए, नाइट्रोसोमनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, ये केमिकल से एनर्जी लेते हैं लेकिन हैं क्या, ऑटोट्रॉपिक से हैं। और हेट्रोट्रॉप्स में आ जाते हैं जितने भी एनिमल हैं और मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, चाहे वो लैब वाले बैक्टीरिया हों, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, चाहे एंटीबायोटिक्स के बैक्टीरिया हो, चाहे इकोलाई हो, चाहे मोस्ट ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, सब के सब क्या है हेट्रोट्रॉप्स। जैसे कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एपीफिटिक मोड, एपीजोइक, एंडोजोइक, ये सब क्या है हेट्रोट्रॉप्स। इसमें ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी न किसी दूसरे माध्यम से ले रहा है, ठीक है। तो
बात करते हैं अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में पहली बात ये कि डाइजेस्टिव सिस्टम की ओरिजिन जो होती है तीनों ही जर्म लेयर्स हुई होती है, यानी एक्टोडर्म, कुछ पार्ट एक्टोडर्मल डेरिवेटिव होता है जैसे कि इनेमल टिथ का, कुछ कुछ पार्ट जो होता है मेसोडर्मल डेरिवेटिव होता है, कुछ एंडोडर्मल डेरिवेटिव होता है जैसे कि टंग, ठीक है। और डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी करते हैं किस साइंस में, गैस्ट्रोलॉजी या गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। डाइजेस्टिव सिस्टम को ही शॉर्ट में बोलते हैं जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जीआईटी की बात करें तो जीआईटी के दो पार्ट होते हैं, ठीक है, एक एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल में माउथ टू एनस पढ़ते हैं और डाइजेस्टिव ग्लैंड में आपका पैंक्रियाज, लीवर, गोल ब्लैडर, सलाइवरी ग्लैंड, ये सब पढ़ते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल पढ़ते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जिसकी ओरिजिन होती है आर्केंट्रान से। एक फ्लो डायग्राम बनाते हैं एलिमेंट्री कैनाल का, उसके बाद डिस्कस करते हैं। ये हो गया इंटेस्टाइन का पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन थी, और ये गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन। ऐसे रफली हमने बना दिया है समझने के लिए। ये यही का होता है अपेंडिक्स, ये होता है यहाँ पे कहीं, क्या लीवर होता है, इसकी डक्ट जो होती है ड्यूडेनम में खुलती है, ये यही होता है गॉल ब्लैडर। देखिए एलिमेंट्री कैनाल की जो इंटीरियर ओपनिंग होती है उसे बोलते हैं माउथ। माउथ में ओपनिंग जो होती है माउथ, बाकी अंदर का स्पेस जो होता है वो कहलाता है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी एक होती है, एक नेजल कैविटी, दोनों सेपरेट होती हैं पैलेट से। पैलेट रूफ ऑफ बक्कल कैविटी पैलेट बोला जाता है। पैलेट के दो पार्ट होते हैं, एक एंटेरियर जो कि हार्ड पैलेट होता है, पोस्टीरियर जो कि सॉफ्ट पैलेट होता है, ठीक है। हार्ड पैलेट में ही कुछ पैलेटाइन रुगाई पाई जाती हैं, वो कार्निवोर्स में ज़्यादा डेवलप होती है फूड को पकड़ने के लिए, ताकि मेस्टिकेशन करने के दौरान फूड फिसल न जाए, ठीक है। और सॉफ्ट पैलेट जो होता है, सॉफ्ट पैलेट का पोस्टीरियर पार्ट ही टर्मिनेट हो जाता है किसमें, वेलम या यूवला में, ठीक है, जो कि ड्यूरिंग डेग्लूटेशन नेजल कैविटी को ढकता है, ठीक है। तो पहला जो पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल को होता है बक्कल कैविटी, यहाँ पे, ठीक है, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में टूथ पढ़ते हैं हम लोग, और बक्कल कैविटी में टंग पढ़ते हैं, ठीक है। तो बक्कल कैविटी का दो ही फंक्शन होता है, एक तो मेस्टिकेशन ऑफ द फूड, दूसरा हेल्प इन स्वेलिंग या डेग्लूटेशन। देखिए फूड को मेस्टिकेट करेंगे, चबाएंगे और उसमें सलाइवा मिक्स होगा तभी तो हेल्प होगा निगलने में, ठीक है। तो ये फंक्शन होता है किसका, बक्कल कैविटी का। तो बक्कल कैविटी में टूथ होता है। टूथ जो होता है, टूथ के लिए तीन बातें हमेशा याद होनी चाहिए, जैसे कि डाइफाइडेंट, हेट्रोडोंट, थीकोडोंट। डाइफाइडेंट इसलिए बोलते हैं कि जीवन में दो बार होता है, एक मिल्क सेट होता है, एक होता है परमानेंट सेट। थीकोडोंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि बोनी सॉकेट में दांत दसा होता है। हेट्रोडोंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि चार तरह के दांत होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। और टीथ के लिए फार्मूला होता है 21 23 मल्टीप्लाई टू, या ये होता है इंसीजर कैनाइन प्री मोलर मोलर अपान इंसीजर कैनाइन प्री मोलर मोलर, ये होता है फार्मूला, ठीक है। ये जो होता है ना, हाफ राइमस यहाँ से डिवाइड होता है, ठीक है। यहाँ पे टोटल दांत 32 होते हैं, ठीक है, 8 8 के सेट में। यहाँ इंसीजर होता है, कैनाइन होता है, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। इंसीजर जो होता है 2 होता है, कैनाइन 1 होता है, प्रीमोलर जो होता है 2 होता है, प्रीमोलर 2 होता है, और मोलर 3 होता है। ये होता है इंसीजर का सेट, ये कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ऐसे ऐसे करके 4 सेट हुआ, 2 सेट ये हो गया, 2 सेट ये, तो 32 हो जाता है। लास्ट जो मोलर होता है जिसे कि विजडम टीथ बोलते हैं, वो लगभग वही 17 से 25 के एज के बीच बीच आ जाता है, अकड़ दाढ़ भी बोलते हैं इसे, ठीक है। अगर आ जाता है तो पूरा का पूरा 32 सेट दांत का हो जाता है, और किसी किसी में नहीं आता तो 32 से कम दांत रह जाते हैं, ठीक है। दांत का एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं यूं। ये वाला जो पोर्शन होता है ये कहलाता है क्राउन, ठीक है, ये कहलाता है नेक,
और ये वाला पोर्शन जो कि गम में धंसा होता है कहलाता है रूट। क्राउन जो होता है वो इनेमल का बना होता है। इनेमल जो होता है हॉर्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी होता है, ठीक है, इक्टोडर्मल डेरिवेटिव होता है। और बाकी पोर्शन जो होता है डेंटाइन या आइवोरी का बना होता है। डेंटाइन जो होता है मेसोडर्मल डेरिवेटिव होता है। और रूट जो होता है गम में धंसा हुआ होता है। ये जो होता है ये रूट कैनाल्स होते हैं जिसके अंदर पल्प भरा होता है, स्पेस जो होता है उसमें पल्प भरा होता है। बाकी यहीं से नर्व, वेसल, आर्टरी, ठीक है, लिम्फेटिक सारे सब कुछ यहीं से एंटर करते हैं। इस छिद्र को बोलते हैं एपिकल फोरामेन, ठीक है, यही रूट कैनाल होता है। तो ये हुआ टिथ, टिथ हो गया, ठीक है। स्टडी करते हैं टिथ की किसमें, ओडोंटोलॉजी। इंसीजर का फंक्शन पता है क्या हो गया, इंसीजर यानी कटिंग। कैनाइन कार्निवोर्स में ज़्यादा डेवलप होता है चूँकि वो मांस वगैरह शिकार करते हैं, ठीक है, उसका मेन फंक्शन वही हो गया टीयरिंग यानी फाड़ना। और प्रीमोलर और मोलर का फंक्शन हो गया ग्राइंडिंग एंड चिविंग, ठीक है। दूसरा जो पार्ट होता है टंग। टंग जो होता है ग्लैंडुलो मस्कुलर सेंसरी ऑर्गन होता है जो कि बक्कल कैविटी के फ्लोर से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ फ्रेनुलम, ठीक है। टंग जो होता है, टंग पे कुछ माइन्यूट प्रोजेक्शन होते हैं जिन्हें कि पेपली कहते हैं। पेपली चार तरह की होती हैं, फीलीफॉर्म जो कि पूरे टंग पे होता है, फंजीफॉर्म जो कि एब्सेंट होता है मैमल में, और नहीं फंजीफॉर्म होता है, फोलिएट एब्सेंट होता है, और सर्कमवेलेट होता है जो कि लार्जेस्ट होता है, पोस्टीरियर साइड में पाया जाता है। तो फीलीफॉर्म जो होती है उसमें टेस्ट बर्ड एब्सेंट होता है, और फंजीफॉर्म और सर्कमवेलेट में टेस्ट बर्ड पाया जाता है। फंजीफॉर्म आगे वाले एरिया में पाया जाता है और सर्कमवेलेट पीछे वाले एरिया पे, ठीक है। और टंग का जो टिप वाला पोर्शन है ये स्वीट टेस्ट को बताता है, ठीक है। टिप के पीछे वाला जो पोर्शन है वो सावर को बताता है। लेटरल वाले जो पोर्शन है वो साल्ट को बताते हैं, और पीछे वाले पोस्टेरियर जो पोर्शन है वो बिटर को बताते हैं। तो ये हुआ टंग हुआ, ठीक है, इतने बढ़ते हैं टंग में। और बाकी दूसरा फिर बक्कल कैविटी का बाद पोर्शन यहीं पे आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स जैसा कि जानते हैं आप लोग, फेरिंग्स जो होता है कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए। तीन तरह के फेरिंग्स होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। क्या होता है कि ट्रैकिया की जो ओपनिंग यानी ग्लोटिस होती है उसके ऊपर एक फ्लैप होता है एपिग्लोटिस, कार्टिलेज का बना होता है। तो ड्यूरिंग डेग्लूटेशन के टाइम फूड इंटर्न कर जाए किसमें, ट्रैकिया में, तो क्योंकि फेरिंग से ही एयर जाएगा, फेरिंग से ही जाएगा फूड, ठीक है। तो हो सकता है डेग्लूटेशन के टाइम एंटर कर जाए फूड पाइप की बजाय विंड पाइप में चला जाए, तो एपिग्लोटिस ढके रहता है ग्लोटिस को। ये फंक्शन हो गया। और बाकी फूड माउथ में जब तक है तो उसे बोलस कहते हैं। और यहाँ ईसोफेगस से होता हुआ ये पोर्शन कहलाता है ईसोफेगस। ईसोफेगस से होता हुआ फूड बाय द हेल्प ऑफ पेरिस्टालसिस मूवमेंट। फिर देन ये कार्डियक ईसोफेजियल स्फिंक्टर से होता हुआ स्टमक में आ जाता है। स्टमक में जब फूड आता है तो स्टमक में उसके बाद डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, एसिड होता है। तो विद द हेल्प ऑफ स्टमक में एक रैंडम टाइप का मूवमेंट होता है जिसे बोलते हैं चर्निंग मूवमेंट। चर्निंग मूवमेंट के द्वारा ये जो फूड आता है, ठीक है, फूड जो आता है स्टमक में वो डाइजेस्टिव जूस में अच्छे से मिक्स हो जाता है। अब यहाँ पे फूड को बोलते हैं कायम, ठीक है। तो यानी यहाँ पे स्टमक हो गया। स्टमक के पार्ट, पहला पार्ट होता है कार्डिया होता है, दूसरा होता है फंडस होता है, ठीक है, तीसरा होता है बॉडी होता है, चौथा जो होता है पाइलोरस होता है, ठीक है। तो स्टमक में फूड आ जाता है। स्टमक का जैसे कि हम जानते हैं प्राइमरी जो फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड। देन सेकेंडरी फंक्शन होता है कि थोड़ा बहुत प्रोटीन जो होता है हाइड्रोलाइज्ड होती है, प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प मिलता है, ठीक है। स्टमक का जो शेप होता है वो जैसे एम्प्टी स्टमक जैसे अब होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है और चर्निंग मोमेंट होता है, ठीक है। और स्टमक जो होता है, स्टमक में तीन तरह के सेल्स पाए जाते हैं। एक म्यूकस सेल जो कि म्यूकस से क्रिएट करती है, और यही म्यूकस स्टमक के चारों तरफ एक स्लाइमी लेयर, म्यूकस की स्लाइमी लेयर बनाता है, जिससे क्या होता है कि स्टमक में एसिड भरा होता है। एसिड की वजह से स्टमक की खुद की वॉल ना डैमेज हो जाए, ये स्लाइमी लेयर जो होता है हेल्प करता है, ठीक है। और बाकी दूसरी सेल्स होती हैं पेप्टिक या चीप सेल जो कि प्रोरेनिन या पेप्सिनोजन को सिक्रेट करते हैं।
तीसरी जो सेल्स होती हैं पैराइटल या ऑब्जेंटिक सेल्स होती हैं जो कि HCl का सिक्रेशन करती हैं, या तो फिर कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है, उसका सिक्रेशन होता है। ये हो गया स्टमक। बाकी प्राइमरी जो फंक्शन होता है स्टमक का वो स्टोरेज ऑफ फूड होता है। और कितना फूड स्टोर कर सकता है? लगभग 1 to 1.5 से 2 लीटर, ठीक है। स्टमक के बाद फूड आ जाता है पाइलोरस से होते हुए ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम जो होता है इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है, यू शेप्ड होता है, ठीक है। और ड्यूडेनम में ही एक डक्ट खुलती है जिसे बोलते हैं HPD, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, HPD, जो कि बना होता है किससे? कॉमन बाइल डक्ट से और पैंक्रियाटिक डक्ट से मिलकर बना होता है। कॉमन बाइल डक्ट, सिस्टिक और हिपैटिक डक्ट से बना होता है। यही जो HPD होती है इसी की ओपनिंग जो होती है वो एम्पुला ऑफ वेटर कहलाती है, ठीक है। और बाकी ये जो यहाँ पे ओपनिंग पे एक स्फिंक्टर होता है जिसे बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि स्टमक से जब फूड आता है तो हाईली एसिडिक होता है, तो हो सकता है स्टमक ये ड्यूडेनम की वॉल डैमेज हो जाए, इसलिए इसकी वॉल की जो म्यूकोजा होती है, म्यूकोजा में कुछ एक्स्ट्रा म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड होते हैं जिन्हें कि ब्रूनस ग्लैंड कहते हैं। वो म्यूकस सिक्रेट करते हैं जिससे इसकी एसिडिटी पे कंट्रोल रहता है, ठीक है। और बाइकार्बोनेट्स भी होते हैं जो कि इसकी एसिडिक कैरेक्टर को कम करते हैं। तो ड्यूडेनम में क्या है कि यहाँ से लीवर से बाइल भी आ गया और पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस आ जाता है। पैंक्रियाटिक एंजाइम जैसे कि ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोज, काइमोट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, पैंक्रियाटिक प्रोटीज, जैसे ये सब कुछ आ जाता है। तो यहाँ ड्यूडेनम में फूड का पार्शियल डाइजेशन होता है, ठीक है। बाकी एब्जॉर्प्शन नहीं होता। पार्शियल डाइजेशन के बाद फूड आगे इंटेस्टाइन के आगे वाले पार्ट जैसे कि इलियम जेजुनम में चला जाता है। जैसा कि हम जानते हैं यहीं पे फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन भी होता है। और यहीं पे कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस पाया जाता है जिसे सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। सक्कस एंटेरिकस का सिक्रीशन जो होता है, हम जानते हैं कि जो वाल होती है इंटेस्टाइन की, विलाई और माइक्रोविलाई पाए जाते हैं जिनसे सर्फेस एरिया इंटेस्टाइन का बढ़ जाता है। तो विलाई जो होती है उसी के बेस पे क्रिप्ट होता है जिसे बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लेबर कोहून। और क्रिप्ट ऑफ लेबर कोहून से ही सिक्रेट होता है सक्कस एंटेरिकस, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, जिसमें कि एमाइलेज होता है, प्रोटीएजेज होता है, लाइपेजेज होते हैं, एंटेरोकाइनेज होता है। एंटेरोकाइनेज एक एंजाइम होता है जो कि पैंक्रियाज से जो ट्रिप्सिन निकलता है उसे ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में एक्टिवेट करता है, ठीक है। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है फूड का और यहीं पे एब्जॉर्प्शन भी हो जाते हैं। और यहाँ पे फूड को बोलते हैं काइल। माउथ में फूड को बोल देते हैं बोलस, स्टमक में बोल देते हैं काइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन फूड को बोलते हैं काइल। यहाँ से फिर उसके बाद इलियोसिकल वाल के जरिए आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन फूड आ जाता है जहाँ पे मेनली वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, बाकी